अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दी हुई है और इन्होंने फिक्स कर दिया है हमारे लिए कि हमने जो यूज़ करना मेथड वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसका तरीकाकार क्या होता है कि हमने उसके लिए पहले वाई सी यानी कि करैक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करना है। इसके लिए हमने राइट हैंड साइड ज़ीरो कंसिडर करनी है। फिर क्या करना है, हमने वाई सी पूरा फाइंड करके ऑपरेटर फॉर्म में लिख के इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के सोल्यूशन फंक्शंस फाइंड करके हमारे पास वाई सी जो आता है रिपीटेड रूट्स चूँकि आए हैं इसके 1,1, तो उसके लिए वाई सी आ जाएगा C1 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस C2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे देना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए हमने वाई पी खुद से लेट करना होता है वाई सी को कंसिडर करके उसको देख के। तो जितने हमारे पास कांस्टेंट आए होते हैं उनकी जगह हम अनदर कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं। हम C1 की जगह U1, C2 की जगह U2 और बाकी फंक्शन जो उनके साथ होते हैं वो एज इट इज़, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमने U1 और U2 को फाइंड करके इस इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है और वही हमारा सोल्यूशन होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें चाहिए U1 और U2 के लिए हमें चाहिए रॉन्सकीन W। ये डिटर्मिनेंट होता है, अगर दो फंक्शन हो तो उसकी पहली रो फंक्शंस की होती है यानी y1 और y2 और दूसरी रो होती है इनके फर्स्ट डेरिवेटिव। तो उसका जो डिटर्मिनेंट 2/2 का फाइंड करके हमारे पास W आ जाता है, वो हमें चाहिए होता है U1 और U2 के लिए। तो फर्स्टली हमने क्या कंसिडर करना है कि जो फंक्शन है U1 और U2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। तो हमने लेट कर लेना है कि जो पहली टर्म में U1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास फंक्शन है y1 और जो सेकंड टर्म वाला है वो y2 x इंटू ई टू द पावर एक्स। तो हमने W फाइंड करने के लिए हमें चाहिए y1 तो है हमारे पास, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 है और y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसका फार्मूला ओपन करके तो इसके अंदर पुट करके हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर 2x। उसके बाद हमें पता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में जो फंक्शंस हमने कंसिडर किए होते हैं U1 और U2 उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं। इंटीग्रल होता है U1 नेगेटिव इंटीग्रल है y2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर W का। इसके अंदर हर एक की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, बस इंटीग्रेट करना है कैंसिल आउट करके। जो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करके तो हमारे पास पीछे इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस बच जाते हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उनको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन का। तो फिर हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास बाई U1 जो है सॉरी वो आ गया है -x³/3 ln x प्लस x³/9। इसी तरह U2 फाइंड कर लेंगे तो U2 हमारे पास आ जाएगा, इस पे भी बाई पार्ट्स का फार्मूला लगेगा क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन थे प्रोडक्ट में। तो U2 आ गया है x²/2 ln x माइनस x²/4। फिर हमने क्या करना है कि U1 और U2 के जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो हमें उन्होंने कहा हुआ है जनरल सोल्यूशन लिखना है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि वाई सी को भी ऐड कर दें और वाई पी को, दोनों को ऐड करके लिखना होता है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी की जगह C1 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस C2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और ये आगे वाई पी। आगे जो ब्रैकेट्स क्या हैं उसके अंदर मैंने U1 और U2 की वैल्यूज़ लिखी हैं। ये सारा हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया जो कि हमारा डिज़ायर्ड सोल्यूशन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अब जो अपने काम करना है वो है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।